जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हमारे परमेश्वर को महिमा दे। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रारंभ में प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु जी, हमारा कर्तव्य है हम अपने देश के लिए, हमारे प्रिय जो लोगों के लिए, हमारे समसृष्टि के लिए प्रार्थना करें। अनेक लोग दुख और मुसीबतों में, परमेश्वर उन पर कृपा करे। मनुष्यों के हाथों में ताकत नहीं है प्रभु। हमारा बुद्धि, हमारे बल से हम हालेलुया समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमारे पृथ्वी समस्याओं के समाधान करने वाला जीवित परमेश्वर, हम आपके सन्मुख में शीश नवाते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए, हमारे हालेलुया राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, प्रभु जी हर एक राज्य के लिए, उनके हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर अनेक लोग प्रभु आमीन हालेलुया दूसरों के प्राण बचाने में लगे हुए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे हालेलुया पैरामेडिकल स्टाफ्स प्रभु, हमारे पुलिस, हमारे सेना प्रभु, वो आपके हाथों में समर्पित, सबके सुरक्षा के लिए प्रभु जी उन प्रियों के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते। कृपा करे, करुणा करे, ये आत्मीय उद्धार सभी लोग जान जाए। धन्यवाद। आज के दिन प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, जितने भी लोग हालेलुया दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आर्थिक समस्याओं में है, अन्य प्रकार की बातों में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन प्रियों के लिए शांति बोलकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप कृपा करें। धन्यवाद हो, आप हमसे बातचीत करें। प्रत्येक विषयों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज के आत्मीय रोटी के लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19वें वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अनेक लोगों से इन दिनों में जब मैं बात करता हूँ, मुझे ये मालूम पड़ता है कई लोग कई प्रकार के तनाव में, कुछ लोग आर्थिक तनाव में, कुछ लोग आत्मिक तनाव में, कुछ लोग वास्तव में कंफ्यूज्ड है, उनको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। आमीन। कुछ लोग यहाँ तक कि यही सोच रहा है कि आत्महत्या के विषय में, लेकिन प्रभु के वचन एक इस प्रकार हमको सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते हैं तुम अपने नहीं हो। हमारा देह, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण, इसके निर्माण में हमारा कोई योगदान हमारे शरीर के निर्माण में नहीं है। शरीर मिट्टी से बनाया गया। हमारे आत्मा और प्राण, नीति वचन 20वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, पर मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। आदि में परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाए हैं। वचन में लिखा है, पहला मनुष्य आदम के नथनों में परमेश्वर जीवन का सांस फूका है, जिससे कि मनुष्य जीविता प्राणी बन गया। परमेश्वर जब आदम के नथनों में जीवन के प्राणवायु डाला, प्रभु की आत्मा और प्राण दोनों मनुष्यों के अंदर आया। इसलिए हम लोग कहता हैं आत्मा अमर है। आत्मा इसलिए अमर है, परमेश्वर अमर है, प्रभु कभी नहीं मरेगा। इसलिए परमेश्वर का जो दीपक है मनुष्यों के अंदर है, ये कभी नहीं नाश होगा। इसलिए जब आपको प्रभु इस प्रकार शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु ने दिया है, आप हम इस प्रकार समझे कि जब हम किसी की जमीन बटाई पर लेते हैं, जब उसका मालिक हमसे कहेंगे उसको वापस देने के लिए, बिना कोई सवाल के, बिना कोई हालेलुया शर्त के, हमें वो जमीन वापस लौटाना पड़ता। इस प्रकार प्रभु ने हमें ये शरीर, आत्मा, प्राण दिए। एक समय आएगा हमारे परमेश्वर हमसे वापस मांगेगा। इसके बीच में इस मनुष्य के जीवन में हमको समझना है शरीर को, आत्मा को, प्राण को आमीन पूरी रीति से पवित्र और सुरक्षित हमें रखना जरूरी है। जो अपने आप को, जो आत्महत्या करते हैं, वचन में लिखा है वो श्रापित है, वो कभी भी अनंत काल के जीवन में नहीं जाएंगे। अपने आप को मार डालते हैं। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, तुम हत्या नहीं करना। उससे पहले हम इस प्रकार कहते हैं, तुम आत्मा के हत्या नहीं करना। चाहे हम दूसरों को मारते हो या अपने आत्मा को मारते हो, हत्या है। आत्महत्या भी हत्या है, दूसरों की हत्या भी हत्या। इसलिए हम अपने नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं तुम अपने नहीं हो। इसका मालिक
हमारे परमेश्वर है। मनुष्यों की अधिकार ये बात सत्य है, हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार आत्मा को भी ठीक प्रकार के भोजन दे, आत्मीय भोजन दे, धार्मिकता और पवित्रता में बनाए रखे, किसी भी प्रकार के पाप और अशुद्धि में ना डाले। और जब हम पाप करते हैं, जब हम अनुचित चीज़ें करते हैं, जब हम अब शरीर को मलिनता में रखते हैं, ठीक प्रकार के भोजन नहीं देता है, आत्मीय भोजन नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के वचन के मनादी नहीं करते हैं, और इस प्रकार अनेकों चीज़ें हैं, हम लोग निरंतर प्रभु के संपत्ति या परमेश्वर के दिए हुए शरीर, आत्मा, प्राण के नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समझे कि हम अपने नहीं हैं। अशुद्धि, मलिनता, नशा, ये सब चीज़ से हम दूर रहे। हम झूठ ना बोले। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम अनुचित बातें हमारे मुंह से निकालते हैं, हमारे हृदय में अनुचित बातों का गठन करते हैं, सोचते हैं, ये सब हमारे परमेश्वर की संपत्ति को, प्रभु के हालेलुया, आत्मा को, प्राण को, आमीन, जो हमारे अंदर डाल रखा है, हम नुकसान पहुंचाने वाले लोग बनता। इसलिए आज की रोटी, ये आत्मीय भोजन, इसलिए आपका तनाव, प्रभु ने कहा है, तुम्हारी पृथ्वी एक व्याकुलता मुझ पर डाल दो। हमारे परमेश्वर पर विश्वास करें, हमारे प्रभु करुणा करेगा, हमारे प्रभु कृपा करेगा, आपके प्रत्येक कामों में आज के दिन सफलता मिले, आज के दिन आप आशीषित रहे, प्रभु की आत्मा आपको गाइड करे, किसी भी प्रकार का नुकसान आपके शरीर, आत्मा, प्राण को नहीं पहुंचाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रत्येक का हृदय खुल जाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।